गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम आज अपने क्वेश्चन की ओर। कल हमने 1 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है हमारा कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो जिसको जो 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचाती हो। ठीक, तो 15 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 2 शेषफल बचना चाहिए। तो हम प्रत्येक ऑप्शन में से 2 घटा करके चेक कर लेते हैं हाँ कौन सा जो है 3, 5, 8 और 12 से कट कट जाता है। ठीक, तो पहले ऑप्शन में से अगर हम 2 घटाएंगे तो ये होगा 99,997 हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में से अगर हम 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99,946 हो जाएगा। 99 और 946 बन जाएगा ये। अगर तीसरे ऑप्शन में से 2 घटाते हैं तो ये बन जाएगा 99,960 बन जाएगा। और अगले में से अगर 2 घटाएंगे तो ये 99,720 बन जाएगा। अब उसके बाद में हम चेक करते हैं कौन सा जो है, अब ये जो संख्या जो है 3, 5, 8, 12 सबसे कट रही होगी वही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को, इसको। तो देखिए ये जो है 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इसके लास्ट में 7 दिया गया है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो सम ऑफ डिजिट है ये 3 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर 9 चौक 36 और 36 के साथ में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। 43 3 से नहीं कटता, मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा इसको चेक करते हैं, 9 त्रिक 27 होगा और 6 4 10 होगा, 27 10 37 होगा। तो यहाँ पर ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये वाला भी गलत। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, तो 99,960 है यहाँ पर, तो ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो 5 से भी कट जाता है ये। यहाँ पर 960 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 960 हैं तो ये 8 से भी कट जाता है। और 12 से अगर भाग करेंगे तो 12 8 96, और यहाँ पर 12 से अगर चेक करने का मतलब होता है कि 3 और 4 से कट जाए तो पूरी संख्या जो है 3 से तो कट ही जाएगी क्योंकि हमने 3 से चेक ही किया है। और ये संख्या 4 से भी कट जाती है क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए, तो 60 15 चौका 60 कट जाता है। तो इसका मतलब ये जो 99,960 क्या होगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 99,960 होने का मतलब क्या है कि इसमें 2 जोड़ने पर जो आएगा, यानी कि 99,962 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 99,962 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6 तथा 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 13 का गुणक होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं कौन 13 का गुणक है। तो पहले को अगर चेक करेंगे तो 13 1 के 13 होगा, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 12 और 122 हो जाएगा। तो 122 आगे 13 से नहीं कटेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा चेक करते हैं यहाँ पर, दूसरे को अगर हम चेक करेंगे तो 13 यहाँ पर 13 पचे 65 हो जाएगा, और एक बार और लेकर के जाएंगे 13 छक 78 हो जाएगा। 78 के बाद में यहाँ पर बचेगा 4, 78 के बाद में यहाँ पर बचेगा 4, और 4 को जब 13 से मतलब 42 हो जाएगा, सॉरी 6 बचेगा यहाँ पर, और जब 62 हो जाएगा तो 13 जो है 6 से 62 जो है 13 से नहीं कटता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं कि 13 से कटने वाला है, तो यहाँ से 13 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 13 1 के 13 होगा, 12 बचेगा 122 हो जाएगा, 13 9 117 और 5 22 होता है, 13 चौको 52। तो ये 13 से कट जाता है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये न्यूनतम संख्या पूछी गई तो न्यूनतम ये भी ये इससे छोटी है। तो 13 छक 78, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 6, तो 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही संख्या है जो 13 से कट रही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2522। 2522, और तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कह रहा है 13 का गुणक होना चाहिए, तो 13 का गुणक ही चेक करते टाइम हमें आंसर मिल गया 2522, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी सॉल्व करने का तरीका इसका यही है कि आप 4, 5, 6 और 7 8 का एलसीएम निकाल लो, उसके बाद में फिर जो है चेक करो उसको कि हाँ ऐसी कि उसमें किस संख्या से गुणा करें और 2 जोड़ें तो 13 से कट जाए। ठीक है, तो ऑप्शन में से ही आपको चेक करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या याद करें जिसमें 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेषफल बचता है। ठीक, तो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 17 नंबर,
ये कह रहा है यहाँ पर भाग किससे किससे करना है, 15 से भाग करना है और 18 से भाग करना है और 21 से भाग करना है और 24 से भाग करना है। और यहाँ पर शेषफल बचना चाहिए, 15 से भाग करने पर 11, 18 से भाग करने पर 14, 21 से भाग करने पर 17 और 24 से भाग करने पर 20 शेषफल बचना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिससे भाग करना है और जो शेषफल बच रहा है उसका अंतर जो है सबका बराबर है, सबका अंतर 4 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में करते क्या है कि जो संख्याएं दी गई होती हैं इनका लासा निकाल लेते हैं और उस लासा में से क्या करते हैं ये वाला 4 घटा देते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पर जो है नंबर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 अंकों की अधिकतम संख्या निकालनी है तो हमें 4 अंकों की अधिकतम संख्या भी निकालनी पड़ेगी इसके लिए। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 12, 15, 18, 21 और 24 का लासा निकाल लेंगे। ठीक, चलिए साइड में इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जिससे आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पर हम 15, 18, 21 और 24 का लासा निकालेंगे। 15, 18, 21 और 24 का लासा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं 3 से, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। फिर आगे इसको 2 से काट देते हैं, 5, 2 तियाँ 6, 7 और 2 चौको 8। अब कोई संख्या नहीं है जो इन सबको काट सके, तो ऐसे सीधा गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, पंचे 30, तिया 90, 9 सत्ते 63, ये आ गया 630 और गुणे 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0, 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, 1 25, मतलब 2520 आ गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि 4 शेषफल बचना चाहिए। ठीक, 4 शेषफल बचना चाहिए और साथ में 4 अंकों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। देखिए अगर 20 में हम 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो ये 5 अंक का बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं 2520 में जो है 2520 में, क्योंकि 5 अंक का तो होना नहीं चाहिए तो हम 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2520 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 7500 और 20 या 60, ये आ जाएगा 7560, 7560। और करें यहाँ पर ये इतना शेषफल बचना चाहिए तो हमने क्या कहा कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 अंकों की पूछा गया था अधिकतम संख्या, इसलिए हमने 3 से गुणा किया, नहीं तो भी 2520 में से 4 घटा देते। तो 7560 आ गया, इसमें से क्या करेंगे वाला 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7556, 7556 ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में लिखा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है ये है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 सही 1/2 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हैं, तो पुनः वे एक साथ कब बजेंगी। ठीक, तो देखिए जब भी जो है इस घंटी वाला क्वेश्चन कोई मिलता है या लाइट वाला क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 1 सही 1/2 घंटा इसका मतलब होता है 90 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 105 मिनट। सबको मिनट में बदल के करना है, क्योंकि या तो सबको आप घंटे में रखोगे या तो सबको मिनट में रखोगे। तो 15 से सबसे पहले काटते हैं, क्योंकि 15 से सब कट जाता है। 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। आगे 2 से एक बार काट देते हैं, 1, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 7। अब आगे किसी नंबर से सब नहीं कटेंगे तो गुणा कर लेंगे इसे। 15 दूना 30, दूना 60, 6 18, 180 हो जाएगा। और 180 को 7 से और गुणा कर लेंगे। 180 को 7 से और गुणा कर देंगे, 18 सत्ते होता है 126, तो 1260 मिनट आ जाएगा ये। अब इसको हम घंटे में चेंज कर देते हैं। घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर लेंगे, 1260/60, ये इससे कट गया, 6 दूनी 12, 6 1 6, यानी कि आ गया 21 आवर आ गया, 21 घंटे आ गया। अब 21 घंटे का मतलब क्या कि 12 बजे अगर एक बार ये बची हैं तो अगली बार क्या होंगी 21 घंटे के बाद में एक साथ में बजेंगी। तो 12 बजे जो है पहली बार ये बची हैं, 12 बजे दोपहर में बजी हैं, तो 12 बजे दोपहर में अगर 12 घंटे और जोड़ लेंगे तो रात का 12 बज जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर 9 घंटे और बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें अगर 21 घंटे हम ऐड करेंगे, 21 घंटे अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 बज जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग का कितना होगा, 9 बज जाएगा, मतलब सुबह का 9। और सुबह के 9 को हम क्या बोलते हैं, 9 AM बोलते हैं। ठीक है, सुबह के 9 को क्या बोलते हैं, 9 AM बोलते हैं। तो यहाँ पर 9 AM जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर एक मिनट, ये जो PM लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो PM लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होना चाहिए, AM होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, AM होना चाहिए। तो आप करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, 9 AM होगा। ठीक है, ना कि PM होगा। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 घंटियाँ 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कह रहा है कि ये सभी जो है
किसी समय एक साथ बजती हैं तो पुनः एक साथ कितने समय के बाद में बजेंगी, यानी कि पहली बार एक बार कभी बजी हैं ये, अगली बार कितना देर के बाद में एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमें इन सब का जो है निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है कि कितना देर के बाद में एक साथ में बजेंगी। तो 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, 8 सेकंड है और 9 सेकंड है, ये सब सेकंड में है। तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, ये 5 होगा, 2 तियाँ 6, ये 2 चौको 8 हो जाएगा और ये 9 रहेगा। आगे अब 2 से कटने वाली केवल एक संख्या है, तो 3 से काटते हैं इसको, 5, 3 1 के 3, 4 और 3 3 9। ठीक, अब कोई संख्या नहीं है जो इन सबको काटेगी एक साथ में, तो गुणा कर लेते हैं इसे। 2 तियाँ 6, 5 30, 3 चौक 12, 160, 120, 120 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 सेकंड आ गया। 600 सेकंड को अगर हमें मिनट में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे, 600 बटे 60 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 मिनट। कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा, मतलब कि 10 मिनट के बाद में बार इकट्ठा जो है एक साथ में बजेंगी। ठीक है, 10 मिनट के बाद जो है इकट्ठा एक साथ में ये बजेंगी। ठीक है, तो 5 6 यहाँ पर 8 और 9 था, तो 5 6 8 और 9 यहाँ पर आ रहा है। इस पूरे को अगर हम गुणा करते हैं तो 2 तियाँ 6, 5 30, 3 चौक 12, 120, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो है 120 के बाद में यहाँ पर 12 तियाँ 36, 360 सेकंड हो रहा है। ठीक है, 360 सेकंड हो रहा है यहाँ पर, 360 सेकंड हो रहा है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, ये 360 सेकंड हो रहा है, तो 360 सेकंड का मतलब क्या होगा, 360 को 60 से भाग कर देंगे, मिनट में आ जाएगा, तो 6 छंग 36, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेषफल बचे। तो यहाँ पर हमें 989 को भाग देने पर 5 शेषफल बचना चाहिए और 1327 को भाग देने पर 7 शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें से 5 घटा देंगे, 989 में से 5 अगर घटाते हैं तो कितना बचता है, 984 बचता है, 984 बचता है। और 1327 में से जो है 7 घटाते हैं तो 1320 बचता है, 1320 बचता है। तो इन दोनों का हम निकाल लेते हैं मासा। तो मासा निकालने के लिए चलो भाग विधि प्रयोग करते हैं, जिससे भाग विधि आपको समझ में आ जाए कैसे होती है। तो सबसे पहले एक बार लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा 984, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पर बचा 11, 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ पर बचा 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, 336 आ गया। आगे होगा यहाँ पर 984। अब इसको जो है यहाँ पर भाग करेंगे तो ये 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार लेकर के जाते हैं। 2 बार अगर लेकर के जाएंगे तो 300 दूना 600 होता है, 36 दूना 72, तो 672 आ जाएगा ये। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, 312 आ गया ये। और यहाँ पर जो है अगला 336 को भाग करेंगे इससे, तो 312 एक बार जाएगा ये और 336 आ जाएगा, 312 आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 24 आ गया। अब यहाँ पर बचेगा 312। तो आगे भाग करते हैं, 24 से एक बार जाएगा सबसे पहले ये, तो यहाँ पर 24 और 7 31 होता है, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा। फिर 24 तियाँ 72, तो लास्ट में जो है किससे पूरी तरीके से कट गया, 24 से पूरी तरीके से कट गया। इस 24 से पूरी तरीके से कट गया है, मतलब इनका जो HCF हो जाएगा, इनका जो मासा हो जाएगा, लास्ट में जिस नंबर से कटता है वही इसका मासा होता है। इसका मासा कितना आ जाएगा, 24। यानी कि 24 से अगर 989 और 1327 को भाग करते हैं, 989 और 1327 को भाग करते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 और 7 शेषफल बचेगा। ठीक है, 5 और 7 शेषफल बच जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दूध वाले के पास एक कोन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की मात्रा को माप सके। यानी कि यहाँ पर कह रहा है 75 और 45 लीटर दूध वाला जो है, दो उसके पास में बर्तन है, तो कौन सा ऐसा बर्तन हम बना लें कि जिससे जो है अधिकतम सबसे बड़ा से बड़ा बर्तन हो और जो उसके दूध के बर्तन दूध को जो है माप सके। तो ये हमें निकालना है। तो जब भी इस कंडीशन में देता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों जो संख्याएं होती है इनका निकाल लेते हैं मासा। ठीक है, इन दो संख्याओं का क्या कर लेंगे, यहाँ पर मासा निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है।
तो दोनों संख्याओं का अगर मासा निकालेंगे यहाँ पर 45 और 75 का मासा निकालना है, तो चलिए इसका गुणनखंड से ही निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या जो इन सबको काट सकती है। तो देखिए 15 से ही भाग करते हैं, 15 तिया 45 और 15 पच्चीस 75। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन सबको काट दे, यानी कि 15 ही क्या हो जाएगा, इनका HCF कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इनका HCF कितना आ जाएगा, 15, यानी कि 15 लीटर का वो बर्तन होना चाहिए जो इन दोनों के बर्तन को, दोनों बर्तनों के जो है दूध को माप सकेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी जो दो ऑप्शन है दूसरे साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दो ऑप्शन हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखे हुए ऑप्शन नंबर सी उसी का है और ऑप्शन नंबर डी है। तो सी ऑप्शन नंबर 15 है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 15। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा 15। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर का। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, एक मिनट, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि अगर जो है कभी भी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और साथ में मासा दिया गया हो तो लासा कैसे निकालते हैं, अनुपात को गुणा कर लेते हैं और साथ में मासा को भी उसी में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर आप समझ रहे हैं इसको। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो 22 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, संख्याओं का अनुपात दिया गया है, संख्याओं का जो अनुपात है ये 3:4 दिया गया है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करते हैं, संख्याओं के अनुपात को पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, उनका जो मासा होता है उसको भी उसी में गुणा कर लेते हैं। 3:4 है ये, और बाकी यहाँ पर 4 को भी इसी में गुणा कर लेंगे। ये आ जाएगा कितना, 3 चौक 12 और 12 चौक 48। तो 48 क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिख रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो 23 का गुणक होना चाहिए और साथ में 18, 21 और 24 से भाग देने पर जो है 7, 10 और 13 शेषफल भी बचना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले, हाँ 23 का गुणक है कौन सा। ठीक है, 23 का गुणक यहाँ पर है कौन सा, क्योंकि 23 का गुणक हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा कि हाँ 23 का गुणक कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, और साथ में जो है उसको 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7 शेषफल भी बचना चाहिए। यानी कि देखिए उस संख्या में से 7 घटाने पर, 7 अगर शेषफल बच रहा है तो उस संख्या में से 7 घटाने पर 18 से कट जानी चाहिए, उस संख्या में से 10 घटाने पर वो 13 से कट जानी चाहिए, 21 से कट जानी चाहिए, और उस संख्या में से 13 घटाने पर वो 24 से कट जानी चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, क्योंकि देखो इन सब का अंतर आपको दिख रहा है, 18 और 7 का अंतर यहाँ पर 11 हो जाएगा, 21 और 10 का अंतर 11 होगा, 24 और 13 का अंतर 11 होगा। तो आप इसमें जो है मतलब इन संख्याओं में 11 जोड़ करके भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं 23 से कौन सी संख्या कट जाती है और न्यूनतम यहाँ पर गुणक निकालना है। तो सबसे पहले 23 से अगर इसको भाग करते हैं तो देखिए 23 एक के 23 होगा, यहाँ से 7 शेषफल बच जाएगा, 71 हो जाएगा, और 23 तिया 69 होता है, और 2 बचेगा, फिर 23 होगा। मतलब ये पहली संख्या आप देख रहे हैं 23 से कट जा रही है। ठीक है, पहली संख्या 23 से कट जा रही है, तो बाकी कंडीशन अब यहाँ पर हम पहली संख्या के लिए चेक कर लेते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम चेक करते हैं। पहला जो संख्या दी गई 3013 दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 3013 दिया गया है। तो इसमें ये 23 से तो कट जा रहा है, बाकी यहाँ पर देखते हैं कि 7, 10 और 13 शेषफल बचता है क्या, इसको 18 से भाग देने पर। तो 18 से अगर इसको भाग देंगे तो 18 के 18 12 बचेगा, 121 हो जाएगा। तो 18 से अगर हम और भाग लेकर के जाएंगे तो 18 सत्ते जो है 126 होता है, और 18 छक्का 108 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बचा कितना था, 121 बचा था। तो 18 छक्का 108, और 8 के बाद में जो है 13 यहाँ से बच जाएगा, 133 हो जाएगा। 18 सत्ते 126 और 26 7 33 होता है, मतलब पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। दूसरा चेक कर लेते हैं, 21 से भाग कर लेते हैं इसको, 21 एक के 21 होगा, 9 बचेगा, 91 हो जाएगा, और 21 से अगर भाग करेंगे तो 21 चौक 84 होता है, और यहाँ पर 91 है तो 6 और 1 7 बच जाएगा, 73 होगा। और 21 से हम और भाग करेंगे तो 21 या 63 होता है, 10 शेषफल बच जाएगा, तो 21 को भी फॉलो कर रहा है। लास्ट में 24 का चेक कर लेते हैं, 24 से अगर इसको भाग करेंगे तो 24 एक के 24 होगा, 6 बचेगा, 61 हो जाएगा,
24 तियाँ 72 हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो 24 दूना 48 लेकर के जाएंगे, ठीक है। और अगर 48 बार इसको लेकर के जाएंगे 24 को, तो यहाँ पर बचेगा कितना, क्योंकि यहाँ पर 61 हुआ था, 61 हुआ था, तो 48 उसके बाद में 2 50 और 11 61 यानी कि 13 बच जाएगा, 133 हो जाएगा, ठीक। उसके में 24 से हम और भाग कर देंगे 133 को, तो 24 पंचे होता है 120, 120 यानी कि 13 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। तो देखिए अब पहला ही ऑप्शन जो है पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है, मतलब 3013 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला यहाँ पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और साथ में उनका मासा भी दिया गया है, तो हमसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी गई है, मतलब हमें यहाँ पर जो है ये बताना है कि उनकी उसमें जो है संख्याएं, दोनों जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो संख्याएं क्या क्या होंगी, ठीक। तो देखिए जब भी अगर हमें मासा दिया जाता है और हमें संख्याएं निकालना होता है तो मासा के गुणा के रूप में हम मानते हैं, तो इसका जो संख्याएं यहाँ पर हो जाएंगी ये क्या होगी, 37x और गुणे 37y, ये संख्या मान लेंगे, ठीक। उसके बाद में संख्याओं का गुणनफल 4107 दिया गया है, तो इसको क्या कर लेंगे 4107 के बराबर कर लेंगे, ठीक। 37x गुणे 37y बराबर क्या हो जाएगा 4107 हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हमें यहाँ पर x गुणे y का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 37 ये वाला बटे में हो जाएगा, ये वाला 37 भी बटे में हो जाएगा, तो 37 से कुल मिला के इसको भाग करना है, ठीक। तो 37 से अगर इसको भाग करेंगे 37 एक्के 37 और 37 इससे इसको भाग करेंगे तो 37 एक्के 37 हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा 4 बचेगा, 40 होगा, फिर से 37 एक्के 37, 3 40 होगा, फिर 37 एक्के 37 हो जाएगा, ठीक। ये यानी कि पूरा पूरा कट गया। आगे फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 से, तो एक बार कटेगा और यहाँ पर 37 तियाँ कितना होता है 111 होता है, 37 तियाँ कितना होता है 111, मतलब 3 बार में कट जाएगा। ये आ गया x गुणे y बराबर आ गया 3। इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 1 भी कर सकते हैं, 3 गुणे 1 भी कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर बड़ी संख्या निकालनी है, x को हमने 3 मान लिया और y को हमने 1 मान लिया, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या होगी 37x होगी और 37y होगी। तो ये एक बार होगा 37 गुणे 3 और एक बार हो जाएगा 37 गुणे 1, तो ये आएगा 111 और ये आएगी 37। तो बड़ी संख्या पूछा गया, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 111 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी 111 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ पर जो 25 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21 36 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या निकालना है, ऐसा वर्ग निकालना है जो इन सबसे पूरी तरीके से विभाजित हो जाता हो, ठीक। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, तो जब भी आपसे वर्ग संख्या पूछता है तो और इन सबसे विभाजित होने वाली, तो सबसे पहले हम 21 36 और 66 का लासा निकालते हैं। 21 36 और 66 का यहाँ पर लासा निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं 2 से, ये होगा 21, ये होगा 18 और ये आ जाएगा 33। उसके बाद में आगे हम 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 6 18 और 11 3 33, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ पर अब कोई भी संख्या नहीं है जो इन सबको पूरी तरीके से काट सके, तो हम इसी को सीधा गुणा कर लेते हैं। इसी को जब यहाँ पर गुणा करेंगे, चलिए भी काट देते हैं, मान लीजिए हम 2 से, या गुणा कर लेते हैं। देखिए ये होगा 2 गुणे 3 और गुणे 7 गुणे 6 और गुणे 11, ये हो गया। देखिए 2 तियाँ 6 ये बनेगा, 6 ये है, तो ये इसको मिला के कितना होगा 2 तियाँ 6 छंग 36, ये 36 तो हो गया, और गुणे 7 बचेगा, गुणे 11 बचेगा। देखिए ये 7 और 11 का जो है यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, और पूर्ण वर्ग होने के लिए जो है ये कंडीशन होनी चाहिए कि इनका पेयर तो बनना ही चाहिए। अगर इनका पेयर बनना चाहिए, मतलब 7 का भी पेयर बनाने के लिए 7 से गुणा कर लेंगे और 11 का पेयर बनाने के लिए 11 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा संख्या आएगी, ठीक है, वो क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और साथ में इन सबसे पूरी तरीके से डिवाइड भी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 36, 7 को 7 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 49, और 11 को 11 से गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 121, ठीक। अब आप 36 को 49 से गुणा कर देना, तो 6 9 54 और उसके बाद में 4 1 4, तो इकाई अंक तो वैसे सब में 4 दिया गया, ठीक है, इकाई अंक सब में 4 दिया गया, तो हमें यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जब गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पर आता है ये 2,13,444 आता है। इसको गुणा करने पर कितना आता है 2,13,444 आता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। आप इसको गुणा कर लीजिएगा,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,13,444 का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचता है। ठीक है, एक मिनट हम पेज यहाँ पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि पेज जो है फिल हो चुका है, तो हमें दूसरा पेज लेना है। तो अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचता हो। मतलब संख्या में 4, 5 और 6 से भाग देने पर 1, 2 और 3 शेषफल बचता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से भाग करना है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर। कह रहा है 4 से भाग करना है, 5 से भाग करना है, 6 से भाग करना है, तो 1, 2 और 3 शेषफल बचना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर भी सबका अंतर समान है। 4 में से घटेगा 3, 5 में से 2 घटेगा 3, 6 में से 3 घटेगा 3, तो ये 3, 3 बच रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल के उसमें से 3 घटा देना है। ठीक, तो 4, 5 और 6 की अगर आप एलसीएम की बात करते हैं, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, तो हम एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 और 2 तियाँ 6। अब आगे किसी से कटेगा है नहीं, तो 2 दूनी 4, 5 20 तियाँ 60, यानी कि 60 यहाँ पर जो है इसका एलसीएम आ गया। और 60 में से ये वाला 4 घटा देंगे, कितना जाएगा 56 जो है आंसर आ जाएगा। 4 से अगर आप भाग करेंगे 56 को, ठीक है, 4 से अगर आप भाग करेंगे 56 को, 13 चौको 52 होता है। और यहाँ पर कितना बचना चाहिए जो है, 4 से भाग करने पर कह रहा है 4 से भाग करने पर एक शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमने 4 को घटाया, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं 3 घटाना है। एक मिनट, यहाँ पर 3 घटाना था आपको, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये 3 बच रहा है। यहाँ पर तो 3 घटाना होता है तो ये बच जाएगा। 60 में से अगर 3 घटाएंगे 57 बच जाएगा, 57 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 60 में से 3 घटा देंगे, 57 बच जाएगा। तो 57 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, 14 चौको 56, 1 बच जाएगा। 5 से अगर भाग करेंगे, 5 से अगर यहाँ पर भाग करेंगे तो 11 5 55 होता है, 2 शेषफल बच जाएगा। और 6 से अगर भाग करेंगे तो 6 9 54 और 3 57, तो 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में यहाँ पर 57 दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके सामने यहाँ पर है कि मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसमें 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो n संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिएगा 3, 5, 4 और 6। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 6 अंकों की वह संख्या निकालनी होगी जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम 4, 6, 10 और 15 का लासा निकालेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए क्या करेंगे, हम 4, 6, 10 और 15 का लासा निकाल लेंगे। 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया। इन सब का हम लासा निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, ये 15 ऐसे रहेगा। आगे इसको हम 3 से काट देते हैं, 2, ये 3, ये 1 हो जाएगा, ये 5 होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काट लेते हैं, ये होगा 2, ये होगा 1, ये 1 और ये 1। ठीक, आगे यहाँ पर अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी इससे, तो 2 तियाँ 6, पंचे 30 दूना 60, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 अंकों की जो न्यूनतम संख्या होगी उसको 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग कर देंगे 6 अंकों की न्यूनतम संख्या को, मतलब 1 के बाद में क्या होगा, 5 बार 0 लगेगा। इसको भाग कर देते हैं 60 से, तो 60 से भाग करेंगे, सबसे पहले 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो गया 0, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 1 0 0 और उतार लेंगे, 400 हो जाएगा। अगली बार ये 6 बार जाएगा, 6 छंग 36, 360 आएगा, तो ये 0 होगा और 40 में से 36 घटाएंगे, 4 बचेगा। फिर से जो है ये वाला 0 यहाँ पर उतर चुका है। ठीक, तो अगली बार ये वाला 0 उतार लेंगे, फिर से 6 बार जाएगा, 360 आएगा और फिर से 40 ही बचेगा। फिर एक 0 और उतार लेंगे यहाँ पर, तो 6 छंग 36, 360, यहाँ पर 40 बच जाएगा। मतलब ये वाला 40 अगर नहीं होता तो क्या होती, संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो गई होती। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, इसमें से क्या करेंगे, 40 घटा देंगे। ठीक, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या में से 40 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसी 40 की वजह से नहीं कट रहा था ये,
तो ये हो जाएगा 0। 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, बाकी यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर भी बचेगा 9, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक, तो करा यहाँ पर जो है करा कि इसके जो है तो n संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर करा 2 शेषफल भी बचता हो। 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल भी बचता हो, तो 2 शेषफल बचता है तो 2 इसमें हम और ऐड कर लेंगे। 2 अगर इसमें और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये होगा 9, ये होगा 9, और ये वाला हो जाएगा 9। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंकों का अगर हमें योग निकालना है इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 9 3 27, 6 33, 33 2 35, तो इसके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। 35 आना चाहिए। इसमें ऑप्शन कहीं पर 35 नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मतलब चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन को किसी भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर जो 3 है, इस 3 के साथ में यहाँ पर 5 भी ऐड कर लेते हैं। ठीक, तब हम इस कंडीशन में जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर मान सकते हैं। ठीक, अगला यहाँ पर है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जानी चाहिए कौन सी संख्या, उसे 2 गुना किया जाए तो विभाजित होगी। यानी कि इनका हमें लासा निकाल लेना है और लासा को आधा कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 28 नंबर क्वेश्चन है क्या करेंगे, 12, 18 है, उसके बाद में 21 है और 30 है, 21 है और 30 है। तो इन सब का क्या करेंगे, हम सबसे पहले लासा निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, ये 21 हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा। आगे ये जो है सब 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब कोई भी संख्या नहीं है जो इन सबको पूरी तरीके से मतलब सबको काटे, तो गुणा कर लेंगे ऐसे। 2 दिया 6, दूनी 12, दिया 36, 36 को जो है यहाँ पर हम 35 से और गुणा कर लेंगे। तो 2 तियाँ 6 दूनी 12, चलिए पहले 5 से कर लेते हैं। 2 तियाँ 6 दूनी 12, पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और गुणे भी हो रहा 3 बचा हुआ है। 2 तियाँ 6 दूनी 12, पंचे 60, 6 सत्ते 42 और गुणे 3 दिया जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1260 आ गया संख्या। 1260 आ गया, कह रहा है कि उसको 2 गुना करने पर, उसे 2 गुना करने पर वो इससे विभाजित होनी चाहिए, मतलब 1260 इन सबसे पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसका 2 गुना करने पर तो यहाँ पर क्या होगा, 630 हो जाएगा। 1260 का क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम आधा कर देते हैं, इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 630 होगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर है 630। ठीक है, 28 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि वह न्यूनतम वर्ग की संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं कि 10, 16 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो ये 10 हो गया, 29 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में 16 हो गया और 24 हो गया। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका हम एलसीएम। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 12 दूना 24, फिर 2 से काट देंगे, 5 होगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर इसको 2 से काट देंगे और 5, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब आगे कोई संख्या नहीं जो इन सबको पूरी तरीके से काट दे, तो गुणा कर लेते हैं इसको हम। ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये होगा फिर बाद में बचेगा क्या, इस वाले 2 को पहले लिख लेते हैं, फिर बचेगा 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। तो देखिए इस वाले 2 का जोड़ा तो बन जा रहा है, इस 5 और 3 का नहीं बन रहा है, तो एक बार 5 से और गुणा कर लेंगे, एक बार 3 से और गुणा कर देंगे, तो अब इन सब का जोड़ा बन जाएगा, तभी जाकर के पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। अब इसको पूरे को गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80, 8 45 करेंगे तो 400 हो जाएगा। 80 हुआ था, 80 को 5 से और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। 400 को जो है 3 त्रिक 9 से और गुणा कर लेंगे तो 9 चौक 3600। 3600 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 3600, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरे के पूरे 29 क्वेश्चन 29 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। अगले दिन हम इसके आगे 29 के आगे कैरी करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के बाद में आपको अगले क्लास में जो है इसके बारे में पूरी की पूरी जो भी आपका डाउट होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।